प्रभु की स्तुति हो। मैं इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आई एम रियली डिलाइटेड टू सिट बिफोर यू एंड टीच समथिंग फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के वचन से आपको सिखाने के लिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं आपसे और कल मैंने सिखाया था कि और 3 दिन लगातार हम देख रहे थे कि प्रार्थना के विषय में और सफल प्रार्थना के जीवन में 10 पॉइंट मैंने बताया। उसमें से दूसरा पॉइंट ये था कि और ब्रेक ऑल द ऑब्स्टेकल्स फॉर योर प्रेयर। प्रार्थना के लिए जो विरोध उठने वाले आने वाले बाधाओं को सारे को तोड़ दो, मैंने कहा था। तो उसी में से मैं कुछ पॉइंट को मैंने ऐड करके मैं बताना चाहता हूँ। और कुछ लोग ने मुझसे कहा था कि पास्टर ये प्रार्थना करते हैं उनके विरोध में कई चीज़ें बाधाएं आ जाते हैं और क्या क्या ऐसे आ सकता है, हमें थोड़ा उसको और वचन के द्वारा और थोड़ा सिखा सकते हैं। मैंने कहा था कि जरूर मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा था जो आज देखेंगे कि वो ना प्रार्थना के विरोध में बाधाओं की तोड़ है। ये मनन का विषय, प्रार्थना के विरोध में बाधाओं को तोड़ें। मैं जब मनन के विषय बताता हूं उसको नोट करके रखिएगा और उसी पर हमें हमेशा हम कायम रहेंगे और उसी पे अध्ययन करेंगे। मेरे साथ उसको पढ़ना है कि याकूब की पत्री 1 अध्याय 5 से 8 तक तो पढ़े सुनेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। इस वचन को याकूब के पत्र में परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने अपने दास के द्वारा लिखा है। वेरी क्लियर है। इससे हमको पता चलता है कि परमेश्वर हमको आशीष देना चाहते हैं। कुछ भी मांगे, बुद्धि मांगे, आशीष मांगे, सबको देने के लिए तैयार है। पर हमारे प्रभु के बारे में लिखा था संपूर्ण तरह से प्रभु देता है। और प्रभु क्या है कि बिना सोच कर क्या है, जब मांगने वाले के लिए देता है। फिर हमारा परमेश्वर उदास होकर देने वाला भी नहीं है, इस वचन में लिखा हुआ है। लेकिन मांगने वाले के लिए लिखा है 3 बातें लिखा। नंबर 1, विश्वास के साथ मांगे। यदि कोई बुद्धि में कमी हो, उदाहरण के लिए परमेश्वर से मांगे, नंबर 1, और विश्वास के साथ मांगे। नंबर 2, बिना संदेह का मांगे, विदाउट एनी डाउट। और दूसरी चीज है कि और तीसरी बात है कि और दुचित मन वाले बनकर ना मांगे। मतलब 2 माइंड नहीं होना चाहिए, 2 मन होना नहीं चाहिए, दुचित मन नहीं होना चाहिए। विश्वास के साथ, बिना संदेह का, और उसके बाद और दुचित मन के साथ नहीं है, और एक मन से मांगना चाहिए। अब हमारा परमेश्वर इतने आशीष देने के लिए चाहता है, लेकिन खुद कई रुकावटें हमारे सामने आकर परमेश्वर के आशीष को रोकने के लिए खड़े हो जाते हैं। एक मैं छोटी सी कहानी में बताऊंगा और इसको थोड़ा सुनिए। एक बार एक तालाब था। तालाब में बहुत पानी और तालाब पानी से भरा हुआ था और उसको वो खेत के बीच में था। चारों तरफ खेत में इस तालाब से जो पानी जाता है और सारे खेत के लिए जाकर क्या कि और अच्छे एक उपज एक जगह पर हर साल फसल होता रहता था। लेकिन उस साल क्या हुआ कि एक परेशानी थी। तालाब में तो पानी है, लेकिन चारों तरफ देखा कि वो पानी पूरा इसमें खेत में और जो पौधे हैं उसके लिए क्या है कि फसल के लिए पानी नहीं जा रहा है और खेत सूखा पड़ा है। उसके बगल में देख रहे थे कि
और खेत बिल्कुल सूख कर पूरा दरार आ गया है और फट गया जमीन। लोग देख रहे थे कि तालाब में इतने पानी है, लेकिन क्या है कि इतना ज्यादा उधर खेत में पानी नहीं है, और ये क्या है कि जमीन पूरा सूखा पड़ा है। ये क्या कारण हो सकता है? तुरंत एक को भेजा था। एक व्यक्ति ने जाकर उन्होंने तालाब के अंदर कूद लिया। कूद कर उसने तालाब को देखने लगा, चारों तरफ उसको तय करके तालाब में देखा, और जब देखा ये एक जगह पर जो पहुंचा था जहां से तालाब से पानी निकलता है सारे खेत के लिए। वह जगह पर जाने के बाद वो जगह नीचे उन्होंने अपने अंदर जाकर डूब कर जब देखा था, उस जो छेद था गंदे कपड़े के द्वारा से और कई पत्तियों से, जो पत्ते थे पत्ते और हर चीज मिट्टी गिट्टी सब मिलाकर उसको बंद कर रखा हुआ था। वो बंद करके रखने की वजह से पानी तालाब में तो था लेकिन खेत में नहीं जाता था। तब उन्होंने क्या था कि उसको निकाला, कस के पूरा निकालने के बाद तुरंत क्या है कि और पानी एकदम तेज से निकल पड़ा। सारे जितने खेत हैं जो फसल के लिए जरूरत था, अब जाकर क्या है कि सबको पानी से भर गया था, और फसल क्या है और बिल्कुल क्या है ना अच्छे होने लगे, और जितने पौधे थे सारी चीजें वो मरे नहीं थे और जिंदा हो गया, बहुत अच्छे और बढ़ने लगा। मैं इसका अर्थ मैं बताना चाहता हूं, तालाब तो परमेश्वर का है, परमेश्वर रखी है। तो तालाब में इतने पानी है, परमेश्वर के हाथों में इतने आशीषें हैं, और परमेश्वर देने के लिए चाहते हैं। लेकिन ये जो नाला है, कैनाल है, उधर से एक ना उसको तालाब के साथ क्या है कि जुड़ा हुआ है, वो प्रार्थना के कैनाल, प्रार्थना के नाला है। लेकिन उस प्रार्थना के नाले में पानी नहीं जा रहा है, कारण उस सारे गंदगी, कपड़े, मिट्टी, पत्ते और पेड़ के पत्ते सब कुछ अंदर जाकर उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया। वही रुकावट बनकर रहा। उसको जब तक निकाला नहीं गया तब तक पानी क्या है कि और खेत में नहीं जा सकता था। और मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर इतने आशीषें आपके लिए हमारे लिए देना चाहते हैं, लेकिन अपने प्रार्थना के नाले के द्वारा ही उसको ले जाकर अपने खेतों में उसको पहुंचाना है, अपने जीवन में पहुंचाना है। तब हम ना सिर्फ हम प्राप्त करेंगे आशीषें, और हमारे प्रार्थना के नाले के द्वारा जितने लोग हैं जो आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, उनके लिए मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कई लोग क्या है, परमेश्वर के हाथों में इतने आशीषें परमेश्वर देना चाहता है, लेकिन रुकावट कहाँ गए, और वो रुकावट क्या है कि जगह पर जैसे बंद पड़ा हुआ था वो है। कई लोग के जीवन, प्रार्थना की जीवन बंद पड़ा है, खुला हुआ जीवन नहीं है, जिसकी वजह से प्रार्थना आशीष नहीं है। परमेश्वर तो देने के लिए आशीष तैयार है, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग के पास पहुंच नहीं पाता है, हमें खुद आशीष नहीं मिलती है। कहीं रुकावट, उस रुकावट को क्या करना, दूर करना है। कौन से रुकावटें मैं बताना चाहूंगा। नंबर 1, आपको क्या करना कि इसको आप नोट भी करिएगा, ये कहना ये कौन सी बाधाएं मैं बता। नंबर 1, परिस्थितियों के कारण प्रार्थना में आने वाली बाधाएं। अब इसको एक वचन क्या बताना चाहता हूं। हम लोग नॉर्मली जो प्रार्थना करते हैं, और कई परिस्थितियां हमारे सामने आ सकते हैं, और एक्चुअली प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हमेशा क्या करना, अपने साथ अच्छे वातावरण को बनाना जरूरी है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए प्रार्थना करना मुश्किल है। और पहली चीज तो जब वो उदाहरण के लिए बताते जाऊंगा, प्रार्थना करने के समय आपके क्या है कि एक साइड में टेलीफोन है, जब टेलीफोन आ रहा है, फोन आ रहा है, फोन को लेकर रखेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फोन आ गया, फोन उठाकर हालेलुया, हाँ बताइए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, बाद में बात करेंगे, हाँ रहेंगे। आपने किससे बात किया था? दुचित मन वाले लोग
परमेश्वर से आशीष मांगने के लिए कभी ना सोचें। वो अपने स्थान पर अस्थिर होता है, चंचल होता है। आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर आपको प्रार्थना करना हो, टेलीफोन उठाइए। पहले टेलीफोन उठाकर मोबाइल को क्या करना कि आप ऐसे पास में रखने के बाद कुछ समय तक, जब तक परमेश्वर से बातें करेंगे प्रार्थना में, तब तक टेलीफोन रेस्ट में रहेंगे। फिर उसके बाद और कई लोग, कुछ लोग क्या करते हैं कि किचन में, रसोई में जाकर काम करके आते हैं, खिड़की बंद नहीं करेंगे। बिल्ली आकर क्या कर, जो खाना पका कर रखा था और उसको क्या कर गिरा देगा और बर्तन के साउंड आएगा। आने के बाद तुरंत प्रार्थना छोड़ेंगे। वो दूध के गिरा दिया और मैंने ये बना कर लेकर आया खाना, उसको गिरा दिया होगा बोलकर। प्रार्थना से पहले आप खिड़की को बंद करें ताकि बिल्ली कोई भी चीजें चूहा आकर आपके क्या है कि डिस्टर्ब ना करें। फिर पोस्टमैन, ऐसे समय पर आपको प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करते समय पोस्टमैन आएगा। आपको मालूम है कोई पोस्टमैन आएगा तो आपको क्या करें कि ना एटलीस्ट बता दें। घर पे कोई भी पोस्टमैन आएगा तो आप जाकर पोस्ट ले लीजिए, कहना चाहिए। और आपके फिर कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या कर रोते हैं और वो हमारे प्रार्थना करने के समय क्या है, उनकी आवाज सुनकर हमारे दिमाग पूरा उधर चले जाता है। और ये सारी चीजें क्या है कि हमारे सामने एक वातावरण प्रार्थना के लिए ये बना नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे रिश्तेदार लोग हैं, हमारे गेस्ट लोग हैं, और कोई भी हो, आपको क्या करेंगे उस समय वह घर से आएंगे, आपके घर पे आएंगे। फिर आप इतना प्रार्थना करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन वो आकर आपको डिस्टर्ब कर देंगे। उसके लिए आपने एक बंदोबस्त करना पड़ेगा वातावरण को। जब भी आएंगे आपको क्या करना है कि और कमरा बंद करके प्रार्थना करना है। और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए कमरा चाहिए। उस कमरे में जाने के बाद आप क्या करेंगे, बंद कर देंगे और कोई भी क्या है, और अपने खिड़कियां सारी चीजें करके आप प्रार्थना में आ जाएं। कोई भी आकर दरवाजा खटखटाएं और कुछ भी है, स्वर्ग दूत आकर क्या करेंगे ना, आपका दरवाजा खटखटाएं, खोलना नहीं है। आप परमेश्वर से जब बातें कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग टू गॉड। आपका परमेश्वर का कोई कहने की ना वो संबंध जब आ जाने के बाद उसको कोई तोड़ने के लिए नहीं आना चाहिए। बीच में प्रार्थना भी करोगे, इनको भी सुने। आप प्रार्थना करने के समय ना मम्मी बुलाइए, बेटा ना प्रार्थना में हालेलुया हालेलुया प्रेज लॉर्ड, आंडवरे प्रभु धन्यवाद है कहकर क्या करें कि हाँ मम्मी, हाँ पापा अभी आ रहे। फिर उसके बाद प्रार्थना कर रहे हैं। ये क्या प्रार्थना है? मम्मी पापा जानना चाहिए आपको प्रार्थना के जीवन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बच्चे मम्मी पापा के प्रार्थना को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आप परमेश्वर से बात कर रहे हैं, वो मान लो मेरे बेटा मेरी बेटी प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पापा प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कई बार मेरे बेटे को मैंने कहा, रॉबर्ट को मैंने कहा था कि मैं प्रार्थना करूंगा, उस समय कोई डिस्टर्ब ना करें, उसको फोन इस समय तक आना नहीं चाहिए। जानते हैं मेरा परमेश्वर के संबंध को कोई भी क्या कर ना उसके बीच में आने के लिए कभी नहीं। सेम चीज क्या है कि बच्चे भी घर पे इसी प्रकार प्रार्थना करें। जिनके अंदर परमेश्वर से बातें करने के लिए प्रार्थना के जीवन होता है, वो कभी क्या है कि वो परमेश्वर से कई प्रार्थना के समय परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, आप परमेश्वर से बातें करेंगे, सारी चीजें परमेश्वर बताएंगे, आप लिखते जाएंगे और परमेश्वर जो बना कई भी चीजों को कभी नहीं बोलेंगे। मूसा परमेश्वर के पास गया, अपने लोगों को छोड़कर सीनाई पर्वत पर गया, जाकर क्या कि 40 दिन 40 रात अकेले रखा। परमेश्वर ने जो बातें किया था उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया। और परमेश्वर बोले और मूसा बोले, और परमेश्वर बोले मूसा बोले, परमेश्वर लिखे मूसा बात देखे, और दोनों आपस में बात करके मूसा को परमेश्वर ने 10 आगे लिख के दिए थे, उसको लेकर नीचे आए। कोई भी रुकावट नहीं है। वही इजराइल लोग के लिए आज हमारे लिए भी वो 10 आज्ञा गए। ऐसा मनुष्य परमेश्वर के सेवक जाकर 40 दिन 40 रात
रहने की वजह से परमेश्वर के साथ आज आपके लिए हमारे लिए यह परमेश्वर के वचन मिला है। और मूसा ने लिखा हुआ, मूसा के द्वारा लिखे हुए पहले पांच किताबें हमारे लिए मिला है। कितनी बड़ी बात है, आशीष की बात है। प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु के पास आए, बातें करें, प्रभु के संग रहें। प्रभु अपने दिल की बातों को आपको बताएं, आप अपने दिल की बातों को प्रभु को बताएं। आप दोनों मित्र बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन इसके लिए पढ़ सकते हैं, मैंने पहले कहा था, पढ़ेंगे मत्ती 14 अध्याय 22 और 23वां वचन पढ़िए। तब यीशु ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए अपने चेलों को तुरंत नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। आप जो पढ़े थे, आप उस बातों में खास बातें आपने और सुना। यीशु अपने चेले के साथ प्रार्थना करने के लिए यीशु अपने चेले के साथ थे। शाम के समय आ गया था। शाम के समय आने के बाद यीशु ने क्या किया कि अपने चेले को क्या कर दिया कि आप चले जाओ। यीशु के बिना वो रह नहीं सकते थे, यीशु के साथ साथ चलते थे, यीशु के साथ साथ वो क्या करते, बैठते थे, खाते थे, पीते थे। लेकिन यीशु सब कुछ सही था, उनका एक मिनट यीशु भी उनका अकेले नहीं छोड़े थे। लेकिन एक समय अकेले छोड़ना ही पड़ा था, क्योंकि जब पिता से बात करने के लिए जो समय आया और चेले मेरे लिए रुकावट बनकर रह सकते हैं, उनको अकेले छोड़ना है, तुरंत उन्हें बता आप चले जाओ। कहाँ जाए यीशु जी? आप नाव में बैठना गए, जाइए मैं आ जाऊंगा। आप कैसे आएंगे? हम तो आदि तो पानी पे चले आएंगे, मैं आ जाऊंगा, चिंता न करो। लेकिन अपने घनिष्ठ मित्र यीशु के साथ रहे, यीशु के द्वारा चुने हुए 12 चेले को अकेले उन्होंने अपने साथ रखे हुए चेले को भेज दिया। प्रभु से बातें करने के लिए जितना भी आपके घनिष्ठ संबंध हो, किसी को कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो और कोई भी प्यारी चीज हो, उसको क्या करना कि उससे अलग रहना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नथिंग शुड ट्रबल यू or stand as an obstacles between you and your God for your prayer and to have fellowship with you. परमेश्वर के आपके बीच में कोई भी चीज ऐसी चीज नहीं आना चाहिए। यीशु अपने प्यारे चेलों को भी उन्होंने क्या कर दिया, क्या कर दिया। मेरे यीशु से बातें करने के लिए मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ओके, ये अगर करें तो तब आप क्या कि प्रभु से कह सकते हैं। आप जब भी प्रार्थना करें, जितने देर तक आप प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु से आप प्रार्थना कर सकते हैं। और एक समय निकालिए। मैंने कल जैसे कहा था कि परसों समय को फिक्स करिए, इतने देर तक प्रार्थना करना है, इस समय प्रार्थना करना है, उस समय प्रार्थना करिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मेरी प्रार्थना प्रभु आपको वैसे ही करें ताकि कोई आपकी प्रार्थना के बीच में आकर डिस्टर्ब ना करे। सेकेंड बात है, दूसरी बात मैं बताऊंगा क्या हुआ प्रार्थना के बीच में। प्रार्थना पहले में हम लोग देखा था कि अभी परिस्थिति के कारण प्रार्थना में आने वाले बाधाएं मैंने सिखाया था। अब द सेकेंड पॉइंट इज स्वयं से अपने नाम उत्पन्न होने वाली बाधाएं। स्वयं का मतलब क्या है? स्वयं अपने आप के द्वारा स्वयं से उत्पन्न होने वाली बाधाएं। पहले तो बाहर से परिस्थिति के द्वारा, अब स्वयं से। दैट ऑब्स्टेकल व्हिच कम्स फ्रॉम विदिन, अपने अंदर से निकलता अपने आप। ये क्या है? हमारे अंदर एक सब कई लोग के अंदर ये बात होती कि कुछ गलतियां कर लिया, पाप कर लिया, उनके अंदर ये आ जाता कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनेंगे, प्रभु मेरे प्रार्थना है, मैं तो कई गलतियां कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं गलत, वो गलत, ये गलत, इसलिए प्रभु क्या कर रहा है कि मैं प्रार्थना करना मुश्किल है, मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। और सही बात है, प्रार्थना की बाधाएं फर्स्ट चीज है पाप है, सिन ब्रिंग्स ऑब्स्टेकल्स
your prayer. तो इसको यशायाह नबी की किताब में 59वां अध्याय दूसरा वचन में 59:2 बुक ऑफ आइजाया, उसमें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। प्रभु ने कहा, यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर अपने लोगों को, प्रभु आज भी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, लेकिन इसलिए प्रार्थना सुन नहीं पाते हैं। पढ़िए उसको। तुम्हारे अधर्म के कामों ने अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। तुमको तुम्हारे परमेश्वर से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। वो आपके पापों के कारण परमेश्वर के मुंह तो छिप गया है, वो आपके प्रार्थना इसलिए नहीं सुनता है। और कई लोग क्या करते हैं कि कई कारण होते हैं। ये तो मैंने कहा था कि एक व्यक्तिगत अगर पाप अंदर रहता है, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं लगता है। और घर के अंदर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, बच्चे को परिवार में झगड़ा हो जाता है, और बातों में क्या करते हैं कि एक कड़वाहट आ जाता है। और उन लोग क्या करते हैं, लड़ाई में कोई बातों में क्या करते हैं, कठिन बातों को जो यूज नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसको कर लेते हैं। और इसी प्रकार क्या है कि ये आखिरी में क्या है, कड़वाहट को लाकर प्रार्थना करने में एकता को क्या तोड़ देता है। कई परिवार में पति पत्नी मिलकर प्रार्थना नहीं करते, कई परिवार में एक मन नहीं रहता है। पति अपने उपाय सोकर उठेगा अपने समय पर, पत्नी अपने समय पर उठेगी, बच्चे अपने समय पर उठेंगे। मैं एक बार पूछा था, बेटा आप लोग चर्च नहीं क्यों नहीं आते? घर पे एक बच्चे से पूछा था। बच्चे ने कहा, क्या मालूम है अंकल, पास्टर अंकल, हम तो चर्च आना चाहते हैं, लेकिन मम्मी पापा से पूछिए, क्योंकि उन लोग क्या सोते रहते हैं, वो लोग चर्च लाते नहीं हम लोग को। बच्चे आने के लिए चाहते हैं। माँ बाप के जीवन देखिए, क्या उस घर पे प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, खाने के लिए प्रार्थना करते हैं, कपड़े के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, पैसे के लिए प्रार्थना, कहां कौन सुनेगा प्रार्थना? और कुछ लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, घुटने टेकर प्रार्थना करा, तब उनके मन में आता है ये चीज है। वो मन उसमें कॉन्सेप्ट क्या करते हैं कि अंदर के आत्मा कहता है कि तुम इतना पाप किया है, तुम पाखंडी के जीवन बिता रहो, या आकर इधर आकर क्या करते कि नाटक कर रहे हो, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारे प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। तुरंत क्या प्रार्थना छोड़ देते हैं। बट मैं कहना चाहता हूं, ऐसी स्थिति में क्या करना है? आप प्रार्थना करने से पहले, करने को जाने से पहले अपने आप को जांच लें। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में इसमें लिखा हुआ ना कि इसी प्रकार कि और प्रभु भोज में आने से पहले क्या करना, अपने आप को जांच लें। वैसे अपने आप को जांच लें। जब जांचेंगे और अपने आप को नम्र दीन कर और परमेश्वर के सामने जब आएंगे और परमेश्वर से क्या करें कि कहेंगे, मेरे पापों को प्रभु जी आप दूर कीजिए, मेरे पापों को मुझसे दूर कीजिए, क्षमा कीजिए कहकर, जिनके विरोध आपने पाप किया है और जिनके साथ आपने झगड़ा किया है, जिनसे आपके उनका मन ठीक नहीं रहता है, उनके पास जाकर क्या करना कि आप माफी मांगे, मेल मिलाप हो जाए। बाइबल में क्या लिखा है? यीशु ने कहा था कि मत्ती 5वां अध्याय 23 और 24वां वचन में कहा था, थोड़ा पढ़िए उसको, देखेंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर
और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। बस सीधी बात है। परमेश्वर के आराधनालय में आकर अगर है ना और भेंट चढ़ाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपका मन सही नहीं है, लोगों के साथ सही तरह नहीं है, मन नहीं मिलता है, और आपने ये पाप किया है, वो किसी के विरोध बोल दिया, अपने भाई के विरोध, कड़वाहट की जीवन है, आप पहले जाकर क्या करें, अपने भाई से माफी मांगकर मेल मिलाप करें। कोई भी हो, भाई बहन और माँ है, कोई भी हो। कई परिवार में बच्चे के बीच में, पेरेंट्स के बीच में ना कोई भी एकता नहीं है, बहन लोग के बीच में नहीं है, आपस में हर चीज में गुस्सा नफरत है, माफी मांगना नहीं चाहते। मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, तुम छोटे हो तो मैं बड़ी हूं और तुम छोटे। ये क्या है? प्रभु के सामने कुछ भी लाए नहीं, कुछ ले जाए नहीं। परमेश्वर अगर आपके प्रार्थना सुनना हो, आपके अंदर जो रहने वाले खुद के परेशानी जो अंदर स्वयं आता है, बाधा है, उसको निकालना पड़ेगा। यू शुड नॉट बी स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर योर ओन प्रेयर। आप अपने प्रार्थना के जीवन के लिए खुद रुकावट ना बने। हमारे जीवन को जांच लें। प्रतिदिन उठने के बाद परमेश्वर कहे, मेरे बहन को माफ करने के लिए, भाई को माफ करने के लिए, लोगों को माफ करने के लिए, और प्रभु अनुग्रह कर मेरे पापों को क्षमा करके। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब तीसरा मैं बताना चाहूंगा कि अविश्वास के कारण आने वाली बाधाएं हैं। अविश्वास के कारण आने वाली बाधाएं ये बाधाएं ये जो है कि पहले मैंने बोला था कि परिस्थितियों के द्वारा आती है, स्वयं अपने अंदर है, हमें कोई रुकावट बनकर रहते हैं। अभी क्या है कि हमारे अविश्वास के कारण, और इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 6 वचन पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना प्रभु यीशु से प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर के पास आने वाले को ये विश्वास ये करना है कि प्रभु है। मेरे प्रियो, ये समझ लीजिए, और वो हमारे लिए क्या कर, जो उनके खोज से हैं, उनके खोजियों को प्रतिफल देने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रभु कभी निराश कराने वाले प्रभु नहीं है। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि अविश्वास के कारण ना, बाइबल में लिखा है कि मत्ती में कि उनके अविश्वास के कारण वो प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया नहीं कर पाए। हमारे अविश्वास परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को रोक सकता है। प्रभु यीशु को सबसे बड़ा पसंद नहीं करने की चीज यही है कि अगर कोई व्यक्ति या अविश्वास, अगर विश्वास उनके अंदर नहीं है और अविश्वास में जी रहा है, प्रभु पसंद नहीं करेंगे। यीशु मसीह के चेले नाव में जा रहे थे, उस समय क्या था कि आंधी तूफान आ गया था और पानी इसके अंदर आ गया। यीशु जहां पर थे नाव में, कुछ समय के बाद जाकर यीशु मसीह सोने लगे। जब आंधी तूफान आने के समय यीशु सो रहे थे, पानी ना नाव के अंदर डाल दिया, समुद्र में बिल्कुल डूबने वाली, सालों मरने की स्थिति में आ गए। तब जाकर यीशु को याद किया था। इतने समय तक यीशु को याद नहीं किया। यीशु जगह पर थे, यीशु बात नहीं किया था। याद रखना है, उसी नाव में यीशु थे, 12 चेले यीशु के साथ चलते थे, लेकिन यीशु से बात नहीं करते थे। वो अपने आपस में बातें करते थे। कई परिवार में, कई लोग जीवन में अपने फ्रेंड्स से बात करते, इनसे बात करते, उनसे बात करते, इनसे बात करते, टीवी से बातें करते रहते हैं, मोबाइल से बातें करते रहते हैं, लेकिन प्रभु से बात नहीं करेंगे। प्रभु उसी घर पे बैठे हैं, जिंदगी के नाव में बैठे हैं, बातें नहीं कर सकते। What type of person you are? What type of person I am? क्या हुआ था? यीशु दुखित होकर जाकर, जब उनसे बात करने वाले कोई नहीं तो वो तो जाकर क्या करेंगे ना, सो जाएंगे। आपके घर पे यीशु तो है, लेकिन यीशु जगे हुए हैं या और सो रहे हैं, ये देख लीजिए। क्या हुआ था? आंधी तूफान आ गया
और पानी जब आ गया तो दोनों तुरंत चिल्लाने लगे, यीशु यीशु बचाइए बचाइए, यीशु को जगाएं। मरने के समय जाकर यीशु को जगाना। जब अपना आवश्यकता होता है, हमारा बहुत कठिन जाता है कि परिश्रम आ जाता है, परेशानी आ जाती है, लास्ट मोमेंट में यीशु चाहिए। जब अच्छे हाथ पैर है उस समय चर्च जाना है, नहीं जाएंगे। परेशानी होगी ना, और परेशानी बिल्कुल नहीं है, अच्छी नौकरी है, चर्च नहीं जा पाएंगे। पैसा मिल रहा है, चर्च नहीं जा पाएंगे। बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाएंगे। बीमार पड़ गया और ये हो गया, कोई ऐसे एक्सीडेंट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो अब यीशु को याद करेंगे, प्रभु जी हम चर्च में आ जाएंगे, मेरे लिए क्या करना, मदद करना, मुझे चंगा करना, चर्च में आके गवाही देंगे। अभी चर्च कैसे याद आ गया? मेरे प्रियो, आपके घर पे आंधी तूफान गए, आपके घर पे कई दिनों से आप फंसे पड़े हुए हैं, शांति नहीं है, परमेश्वर कह रहा है, लेकिन आज यीशु को जगाएं। आपके घर पे यीशु हैं, आपके जीवन के अंदर यीशु हैं। तब यीशु ने क्या बोला मालूम है? उठकर, इनको डांटा नहीं था, पहले आंधी तूफान को रोका। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर तुरंत कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ था कि, और बहुत एक अच्छी बात है, यीशु ने इन लोग को एकदम बोले, ये अविश्वासी लोग, कब तक मैं तुम्हारे संग रहूं? बोर्ड देखे जगह पर अविश्वास का, आंधी तूफान का इसका संबंध क्या है? यीशु का संबंध क्या है? अगर ये विश्वास के होते, हम मरने जा रहे हैं, ये वर्ड बोला, यीशु उस नाव में रहते थे। यीशु जिस नाव में रहते हैं, वो जगह पर मृत्यु नहीं है। यीशु जिस परिवार में रहते, वो जगह पर मृत्यु नहीं है। यीशु जिसके जीवन में रहते हैं, उनकी मृत्यु नहीं है। यीशु जिनके साथ रहते हैं, वो डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग क्या बोला ना, हम मरने जा रहे हैं, मरने जा रहे हैं। यीशु का आपके घर पे रखे तो मरने जा रहे कहते हो, कितना दुख की बात है। उस नाव में अगर आप मरने जा रहे, नाव डूबेगा तो यीशु भी उस नाव में तो वो भी तो मरेंगे। इतना ज्ञान क्यों नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने यही सोचकर दुख लगा कि इनके अंदर समझ नहीं है, कई लोगों को वचन की समझ नहीं है। यीशु आपके साथ है, आपके घर पे गए, रहते हुए आप समझ नहीं पाए, यीशु को भूल गए। आज से एक निर्णय ले रहे हैं। क्या हुआ था कि मालूम है, एक कहानी है, मैं बताना चाहूंगा। एक व्यक्ति एक घर पे रहते थे, उनके घर के सामने एक पहाड़ था। ध्यान से सुनिए, जब पहाड़ था, उनके अंदर एक बार क्या है कि मन में आ गया कि मैं अपने विश्वास को ना टेस्ट करना चाहता हूं, परखना चाहता हूं। कहकर क्या है कि उस पहाड़ को देखकर खिड़की खोला। खिड़की खोलने के बाद पहाड़ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बोला, यीशु के नाम में मैं कहता हूं, ये पहाड़ गिर जाए। बोलकर क्या है कि यीशु के नाम में कहता हूं, ये पहाड़ गिर जाए। विश्वास के साथ कहकर क्या है कि उसने बंद कर दिया था वो इसको, जब ये खिड़की को बंद कर दिया, आधे घंटे के बाद उन्होंने खोलने के बाद वो पहाड़ उसी जगह पर था, वो उन्होंने हटा नहीं। इन्होंने बोला, मैं प्रार्थना करने से पहले मुझे मालूम था ये पहाड़ नहीं कटेगा। तभी मैंने क्या था कि ये कैसे बोलकर देखेंगे, बोलकर देखेंगे ये पहाड़ कट जाएगा। मैं विश्वास के द्वारा बोलकर मैंने टेस्ट करके देखा था ना, परमेश्वर को टेस्ट करके देखने वाले तुम्हारे आपके विश्वास इसी प्रकार लोग के विश्वास भी है। विश्वास करेंगे लेकिन मालूम है वो ठीक नहीं होगा, वो बीमारी मालूम है ये सही नहीं हो सकता है। एक बार एक ब्रदर ने मुझसे बोला, एक अंकल जी ने, उनके गांव में मैं सेवा कर रहा था, मैं कई लोगों के पास सुसमाचार सुना रहा था। एक दिन मुझे कह रहे थे, आप पास्टर जी ये गांव वाले के लिए इतना प्रभु के बारे में, प्रेम के बारे में बता रहे, कोई सुधरेगा नहीं, कोई कुछ आगे नहीं करेगा। तब मैंने बोला कि क्यों, आपको जिस प्रभु ने बचाया गया उनको बचा नहीं सकते? मुझे तो बचा लिया, इन लोग तो सुधरेंगे नहीं, सब नरक जाएंगे। बोला
उनके विश्वास किया कि उसके बाद उसी समय प्रभु ने मुझे कहा वो जगह छोड़ दो, दूसरी जगह पर जाकर सेवा शुरू कर दो। मैंने तुरंत कर दिया था। आज भी उनके विश्वास के अनुसार सारे लोग जगह पर नरक जा रहे हैं, जगह पर जाकर सुसमाचार सुनाने वाले कोई नहीं, विश्वासी हैं वो जगह पर कुछ लोग, लेकिन प्रभु के प्रेम को बता नहीं पा रहे। आज भी मेरे मेरे मुझको उसी गांव के लिए एक बहुत बड़ी तरस आता है। प्रभु की इच्छा होगी हम लोग जाकर जगह पर सुसमाचार सुनाएंगे उस गांव में। ऐसा विश्वास की बातें न करें जो मैं इसके साथ मैं खत्म कर रहा हूं। मत्ती 9वां अध्याय 22-23वां वचन पढ़िए, उसके साथ मैं खत्म करूंगा। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखिए अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। उसका आगे अगर पढ़कर देखेंगे तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यीशु का सबसे बड़ी बात है कि एक स्त्री यीशु के पास आई थी, आकर यीशु को छुआ, वो चंगे हो गई थी। यीशु ने ये नहीं कहा कि ना मैंने प्रार्थना किया, मैंने तुमको छुआ तो तुम चंगे हो गए। यीशु के अंदर सबसे बड़ी एक अच्छी बात है, एक नम्र दीन की बात यही कि तुम्हारे विश्वास ने तुमको चंगा कर दिया है। यूर फेथ हैज मेड यू होल। तुम्हारे विश्वास, आपके विश्वास आपको चंगा कर सकता है। आपके जीवन में अविश्वास के एक ना रुकावट, एक बाधा नहीं होना चाहिए। कई बार आप प्रार्थना करते हो, कई परिवार प्रार्थना करते हैं मेरे बेटी के लिए विवाह हो जाए, मेरे बच्चे के लिए एक ना लड़का मिल जाए, लड़कियां मिल जाए, लेकिन उनके अभी तक नहीं है। उनके अविश्वास के कारण क्या है, परमेश्वर ने ना रोक रखा है, उनकी प्रार्थना सुनी नहीं गई। अपने आप के अविश्वास को क्या तोड़ दें, क्या कहें मेरे बच्चे के लिए ना रास्ता परमेश्वर ने आशीष देगा, सही समय पर वर देगा, सही समय पर ना विवाह हो गए, सारे पैसा को परमेश्वर देगा, परमेश्वर आशीष देगा और अच्छे विश्वासी लड़का लड़की देगा। प्रभु में जिएंगे, प्रभु के लिए ना काम करेंगे, मेरे परिवार प्रभु में चलेगा, मेरे बेटा बच जाएगा प्रभु के लिए ना, प्रभु के लिए जिएगा। ये कि अगर विश्वास की बातों को आपको क्या करना है, बताना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर विश्वास की बातों को अगर आप नहीं अपने काम आप अंगीकार नहीं करते हैं, आपको क्या है कि आप कोई भी चीज में सफल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। विश्वास की बात है। मुझे आज भी याद है, मेरे बेटा रॉबर्ट बाइबल कॉलेज पढ़कर आए थे। मुझको उन्होंने, जब हम लोग मिनिस्ट्री सेवा का एक छोटी सी थी, इतना ये नहीं बड़ा नहीं था, घर के अंदर करते थे। उन्होंने बार बार मुझे बताता कि डैडी हम विश्वास करेंगे, अब विश्वास की बातों को हम नहीं करना का, हमको विश्वास से विश्वास की बातों को घोषणा करेंगे और अंगीकार करेंगे मुंह से, प्रभु करेगा करेगा। आज पर मैं धन्यवाद देता हूं अच्छे बेटे के लिए। आज सेवकाई को परमेश्वर ने कहां से कहां ले जाकर और परमेश्वर ने पहुंचा दिया है। जो विश्वास करता है, यूहन्ना 11:40 में लिखा है, विश्वास करता है परमेश्वर की महिमा को देख सकता है। जो विश्वास करता है उसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। अब विश्वास प्राप्त करने के लिए क्या करना है, दो बातों में कहकर दो मिनट में मैं खत्म करूंगा। पहली चीज तो आपको परमेश्वर के वचन को क्या करना है, प्रार्थना और पढ़ना चाहिए। आपके अगर विश्वास बढ़ना चाहिए, बाइबल में लिखा है रोमियो 10:17 में, सुनने से विश्वास बढ़ता है। अब वो विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनना परमेश्वर के वचन के द्वारा है। अगर नहीं सुनेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, परमेश्वर की कलीसिया में सुनेंगे नहीं, और ये वीडियो को द्वारा परमेश्वर के वचन को अगर सुनेंगे नहीं, और पर आपके अंदर विश्वास आने की संभावना है ही नहीं। परमेश्वर के वचन को क्या करना है, लगाव से पढ़े। फिर उसके बाद बाइबल में जितने अद्भुत चीजें प्रभु ने आश्चर्य कर्म किया है, और पवित्र लोगों की प्रार्थना के द्वारा किया हुआ आश्चर्य कर्म को, और उनके विश्वास जो पुरुष, जो विश्वास योद्धा लोग हैं, विश्वास पुरुष लोग परमेश्वर बाइबल में, उनके कामों को भी पढ़िए। और ये सारी चीजें जब पढ़ेंगे
विश्वास के द्वारा बड़े बड़े कार्य परमेश्वर ने किया है। खास तौर से मैं बताऊंगा इब्रानी की किताब 11वां अध्याय पूरा आपको पढ़ना जरूरी है। पूरा पढ़कर घर पे देखिए। इब्रानी की किताब 11वां अध्याय में विश्वास के बारे में लिखा हुआ है। और प्रतिदिन आप अपने परिवार के साथ उसको पढ़िए, सारी चीज आपको समझ में आ जाएगा। और ये हमारे लिए विश्वास के लिए एक टॉनिक के समान है, एक ताकत वाले, एक औषधि के समान है। तो उसके बाद हमारे जो पुरखों ने विश्वास दिखाया, अब्राहम, याकूब और इसहाक, याकूब और भी दाऊद, सारे लोग कैसे प्रभु के लिए जिए थे, उनके विश्वास को भी पढ़िए। आपके विश्वास बढ़ जाएगा जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना के साथ अगर एक निर्णय लेकर कहीं भी जाएंगे, आपके विश्वास को अगर आप और ये अंगीकार करेंगे, आप जैसे चाहते हो वैसे होगा। पहाड़ भी गिरेगा, ना आंधी तूफान थम जाएगा, और आपके बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में सारी चीजें समय पर हो जाएगा। आप कभी निराश नहीं होंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाकी चीज को कल देखेंगे। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान प्रभु, आपके बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हमको अपने विश्व अंतिम दिनों में, आखिरी समय में रह रहे हैं। इस बीमारी कोरोना प्रभु जी, बीमारी की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से, और कई बार कई लोग हैं प्रभु जी अपने घर के अंदर बंद पड़े हुए हैं। लेकिन हमारे विश्वास को प्रभु जी हम आपके सामने प्रकट करते हैं। और हम विश्वास को प्रभु जी आपके सामने प्रभु जी हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके नाम से इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो हम कहेंगे वही होगा, हमारे विश्वास है। कोई भी परिस्थितियां हमारे विरोध हो जाए, हमारे फेवरेबल में नहीं है, हमारे प्रभु जी अनुकूल में नहीं है, लेकिन हम इसके लिए चिंता नहीं है, क्योंकि विश्वास के द्वारा हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में, प्रदेश को और खराब करने वाले और नष्ट करने वाले, लोगों को मारने वाले ये बीमारी कोरोना वायरस यीशु के नाम में हमारे देश को छोड़कर निकल जाएगा। हमारे देश बड़े चंगे होकर रहेंगे, और संसार में भी ऐसे ही हम प्रार्थना, संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, सारे देशों में भी ऐसे ही होगा प्रभु जी। हम विश्वास के द्वारा हमारे बातों के लिए, हमारे प्रभु जी जरूरतों के लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारे सामर्थ्य के लिए, हमारे आशीषों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी पूरा अनुग्रह कीजिए, ताकि विश्वास के द्वारा जो हम बोलेंगे वही होगा। धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो। आपके बच्चों को आशीष दीजिए, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, और कल मिलेंगे और शेष बातों को हम उसके ऊपर अध्ययन करेंगे। आमीन।